गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। सब्जेक्ट है अपना संस्कृत व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो है 4th पीरियड। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इसमें वर्णों के उच्चारण के स्थान, तो उसमें से अपन ने कुछ पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट पेज नंबर आपकी बुक्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 4 पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको अपन। 5 नंबर पे दिया हुआ है ओस्ट, जिसमें ऊ पू प ध्या दमा न्या ना मोस्टो। मतलब इसका अगर आप इसको लर्न कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओस्ट वाले स्थान से बोले जाते हैं। अर्थात ऊ प वर्ग यानी प फ ब ब म तथा उपधमान्य का ओस्ट उच्चारण स्थान होता है, ये ओस्ट कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के माध्यम से दोनों ओस्ट आपस में मिलते हैं। फिर है 6 नंबर पे दिया हुआ है नासिका, जो नासिका यानी नाक से बोले जाते हैं, नाक से आवाज़ निकलती है। न म न न न तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान वर्ग के लिए निर्धारित तथा नासिका है। ओके, इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिक्य कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि स्थान भी होते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। फिर है 7th कंठ तालु। इसमें जैसे आपको लर्न करना है कंठ तालु, अर्थात ए तथा ए और आई का कंठ तालु स्थान होता है। अर्थात ये वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। अ तथा ई के सहयोग से ए तथा अ प्लस ए के सहयोग से आई बनता है। अतः ए तथा आई के उच्चारण के में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। ओके, कंठ तालु मतलब कंठ और तालु जो है उन दोनों का सहयोग लेके इसको बोला जाता है। ये है कंठ तालु वाले शब्द। इसी तरह नेक्स्ट 8 नंबर पर दिया हुआ है कंठोष्ठ। ओके, इसको अर्थात ये हो सकता है कि ओ तथा आओ का कंठोस्थ उच्चारण होता है। अ प्लस ऊ से मिलकर बनता है ओ तथा अ प्लस आओ से मिलकर ओ से मिलकर बना होता है आओ। ओके, अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। ये वर्ण कंठोष्ठ्य व्यंजन कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। फिर है 9 नंबर पर दिया हुआ है दंतोष्ठ्य। वकारस्य दंतोष्टम, अर्थात वकार का दंतोष्ठ्य उच्चारण स्थान होता है। यह दंतोष्ठ्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं। अतः दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो अंतिम और सबसे शेष रहा है वो है जिह्वामूल। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जीभ की जड़ अर्थात जिह्वामूल्यम का जीवामूल्य स्थान होता है। यह पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि क और ख के आगे जो ये लगते हैं से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश्य को जीवामूल्य कहते हैं। ओके, अब देखते हैं अपन के बुक्स में इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है अधोलिखित वर्णेषु स्वरना पृथक कृत्वा लिखत। मतलब कि निम्नलिखित वर्णों में से स्वर को पृथक करना है। आपको जो वर्ण दिए इसमें से स्वर कौन कौन से, तो सबसे पहले ट व्यंजन है, ए स्वर है, त व्यंजन है, च व्यंजन है, ज व्यंजन है, अ स्वर है, म व्यंजन है, य व्यंजन है, र व्यंजन है, री स्वर है, ड क्या है व्यंजन है, ढ व्यंजन है, थ व्यंजन है, ई स्वर है, फिर ख व्यंजन है, ग व्यंजन है, उ स्वर है, ब व्यंजन है, भ व्यंजन है, ओ स्वर है, बाकी व्यंजन है। ओके, इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है अधोलिखित वर्णेषु स्पर्श वर्णा चित्वा लिखत। निम्नलिखित वर्णों में से स्पर्श वर्णों को चुनकर लिखो। तो इसमें जो स्पर्श मतलब अपन जब बोलते हैं तो मुंह में ये अपनी जीभ है वो स्पर्श करती है ऊपर वाले तालु को, तो उस बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन जैसे य, र, श, लेकिन जब प बोलते हैं तो इसमें स्पर्श होता है प, फ, ब। इसी तरह नेक्स्ट है ट, ड, फिर है क, फिर है ग, फिर है च और एक है ज और एक है ख
और एक है च और एक है ब। ओके, तो ये इसके आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितेषु वर्णेषु दीर्घ स्वरना चित्वा लिखत। निम्नलिखित वर्णों में से दीर्घ स्वर को चाट कर लिखिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था इसको आपको लर्न करना है, तो आप अगर इसको लर्न है तो आप आराम से इसका आंसर बिना देखे लिख सकते हो। तो दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, साथ ही री, ये वाला जो री है, फिर है आई, ए और आई, फिर आओ, फिर आओ। ओके, ये है दीर्घ स्वर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितेषु वर्णेषु अयोगवाह युक्त वर्णान चित्वा लिखत। निम्नलिखित वर्णों में से अयोगवाह वर्णों को चुनकर लिखिए। तो इसमें है जो अयोगवाह वर्ण है अन और अह, मतलब विसर्ग और अनुस्वार वाले जो वर्ण हैं वो अयोगवाह वर्ण है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वर्णेषु ह्रस्व स्वरना पृथक कृत्वा लिखत। ह्रस्व स्वर मतलब जिसको बोलने में कम समय लगता है। तो इसमें है ई, छोटा ई, ऊ, री, ल और अ। ओके, बाकी सारा क्या है, जैसे कि इसमें री 2 बार दिया है, लेकिन ये री एक बार ही लिखना है इसको इस तरह का। ओके, इसी तरह नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखित वर्णानाम उच्चारण स्थानित लिखित। निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ब वर्णस्य उच्चारण क्या है, ओष्ठो। फिर है एकारस्य उच्चारणम स्थानम है, थर्ड नंबर पर है कंठ तालु। इस तरह से आपको इसको फिल करना है। ओके, आपका आंसर ये दिए हुए हैं इधर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है अधोलिखितेषु वर्णे श तेषाम उच्चारण स्थानम मेलन कुरुत। मतलब निम्नलिखित वर्णों के साथ उनके उच्चारण स्थान से मेल कीजिए। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है ध। तो ध जब अपन बोलते हैं तब दांत से स्पर्श होता है, तो इसको दंत वाले से मैच करना है। इसी तरह नेक्स्ट है री, क्या दिया हुआ है री। री क्या है, री है अपना मूर्धा, तो मूर्धा से इस तरह से मैच करना है इसको। इस तरह से मैंने आपको करके बताया, इसको आपको इस तरह से पूरा मैच करना है अपनी बुक्स में। ओके, फिर है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्येषु शुद्ध स्योग्र, मतलब कि शुद्ध जो वाक्य है उसके आगे आपको इस तरह से लाइन लगानी है और अशुद्ध वाक्य के आगे क्रॉस लगाना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के आगे राइट का निशान तथा अशुद्ध के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट है पिकः पदेक उच्चारणम स्थान तालु अस्ति। तो इसमें कहा है कि पिकः जब अपन बोलते हैं तो क का उच्चारण स्थान तालु है कि नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। इसी तरह 3 क्वेश्चन मैं करके बता दो, बाकी आप सेल्फ करना। अजेय अजेय पद अवर्णस्य उच्चारणम स्थान कंठ अस्ति। अजय जब अजय पद है उसमें अ जो वर्ण है वो उसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो यस है, तो आपको राइट का निशान लगाना है। फिर है नमः अत्र द्व्यो वर्णो कंठयो न स्त। कि नम जो शब्द है इसमें द्वयो वर्ण कंठयो स्त, मतलब दोनों वर्ण जो है वो कंठ वाले वर्ण नहीं है, न और म, तो दोनों क्या है, वर्ण वाले नहीं हैं, कंठ वाले, तो इसमें राइट का निशान आपको लगाना है। ओके, बाकी आपको सेल्फ करना है प्रैक्टिस में, इसी बुक्स के अंदर फिल करना आपको। तो आपका जो वर्क रहेगा 4th पीरियड का वो रहेगा इस तरह से, नोट कर ले आप। अपने जो अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 4 पर, उसमें क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd, 4 और 5 आपको अपनी नोटबुक में करना है कंप्लीट। ओके।